अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान में किसी सरकारी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस के प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो उनके एफएससी में एटलीस्ट कितने मार्क्स होने चाहिए, एफएससी में कितने मार्क्स के साथ वो सेफ जोन में हैं और उसके बाद अपने इन मार्क्स की बुनियाद पर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एमडी कैट में अपीयर हो सकते हैं। ये प्लानिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक बड़ा टारगेट अपने सामने रखते हैं तो आपको अकॉर्डिंगली फिर प्लानिंग भी करनी चाहिए और अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एफएससी में कितने मार्क्स हों और उसके बाद फिर एमडी कैट में आपका टारगेट क्या होना चाहिए। ये आपकी मोटिवेशन के लिए भी ज़रूरी होता है और फिर आप साथ साथ इस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं कि क्या आपकी स्पीड ठीक है, आपकी प्रेपरेशन उसके मुताबिक जा रही है या नहीं। तो ये प्लानिंग आपको डेफिनेटली कर लेनी चाहिए। अभी चूँकि सेकंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं और अगर आप ये वीडियो बाद में भी देखेंगे तो भी आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स ज़हन में होंगे और उन एक्सपेक्टेड मार्क्स की बुनियाद पर फिर आपको पता होना चाहिए कि आप एमडी कैट में अपनी कितनी स्पीड रखें, कितना टारगेट रखें ताकि आप अपने डिज़ायर्ड मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर सकें। तो इस हवाले से जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपकी एफएससी बहुत अहम है। आपके मेरिट फार्मूला में इसकी 40% वेटेज शामिल की जाती है। पिछले साल की अगर बात करें तो तकरीबन तमाम प्रोविंसेस में ही जो मेरिट फार्मूला रखा गया था तो उसमें 10% मैट्रिक के मार्क्स की वेटेज दी गई, 40% वेटेज एफएससी को और 50% वेटेज एमडी कैट को दी गई थी। इस साल भी चांसेस हैं कि यही मेरिट फार्मूला रहेगा एटलीस्ट गवर्नमेंट सेक्टर के केस में। तो 40% चूँकि एक इम्पॉर्टेंट वेटेज है और 40% की वेटेज अगर आप एफएससी में मार्क्स अच्छे ले लेते हैं तो आपको अच्छी खासी सपोर्ट होगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप खुदा ना खास्ता एफएससी में अच्छे मार्क्स नहीं अचीव कर पाते तो उतना ही फिर आपके लिए चैलेंज होगा एमडी कैट में कि आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना है तो ही आपकी सिलेक्शन होगी। तो ये 40% वेटेज अहम है और एफएससी में आपने भरपूर अपने तौर पर एफर्ट करनी है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। फिर इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स की तरफ से ये इंक्वायर किया जाता है कि इस साल के मेरिट फार्मूला में क्या एफएससी के टोटल मार्क्स की वेटेज शामिल की जाएगी या कि पिछले साल की तरह सिर्फ इलेक्टिव मज़ामीन की ही वेटेज शामिल होगी। तो इस सिलसिले में अभी तक किसी भी अथॉरिटी की तरफ से कोई कंफर्म डिसीजन सामने नहीं आया है। पीएमसी की तरफ से जब खुली कचहरी की गई थी तो उसमें भी पीएमसी के प्रेसिडेंट के सामने ये सवाल रखा गया था कि क्या इस साल मेरिट फार्मूला में एफएससी के कंप्लीट मार्क्स को शामिल किया जाएगा या कि सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की ही वेटेज शामिल की जाएगी। तो उन्होंने इसका कोई क्लियर कट कोई कंफर्म आंसर नहीं दिया था। बाकी इसमें एक और चीज़ कंसिडर करने वाली ये भी है कि अगर आप पिछले साल के रिज़ल्ट का इस साल के रिज़ल्ट के साथ कंपैरिजन करें तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर पिछले साल जिन स्टूडेंट्स ने एफएससी कंप्लीट की थी तो उन्होंने सिर्फ सेकंड ईयर में तीनों इलेक्टिव मज़ामीन के इम्तिहानात दिए। अब वो 3 सब्जेक्ट्स के पेपर देने की बुनियाद पर उनकी पूरी की पूरी एफएससी का रिजल्ट कैलकुलेट किया गया क्योंकि इन स्टूडेंट्स ने 2020 में फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स नहीं दिए थे। 2020 में कोविड की वजह से बोर्ड इम्तिहान कंडक्ट नहीं हो सके थे। इन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर का एक भी पेपर नहीं दिया। सेकंड ईयर में इन्होंने सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर दिया और इन पेपर में जितने इनके मार्क्स आए उसी की बुनियाद पर फिर सेकंड ईयर का टोटल रिजल्ट कैलकुलेट किया गया और फर्स्ट ईयर में भी उतनी मार्क्स लगाए गए। और सबसे बढ़कर ये कि इन्हें जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं यानी इंग्लिश, उर्दू, आईएसपीएस में 5% ग्रेस मार्क्स भी दिए गए थे। अब ये वाली जो सहूलत है, ये जो इस साल सेकंड ईयर में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने पिछले साल फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए थे तो इनको फर्स्ट ईयर में तो ये वाली फैसिलिटी मिली। यानी इन्होंने पिछले साल सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एग्जाम दिए और फिर जितना इनका रिजल्ट बना उसमें 5% ग्रेस मार्क्स ऐड करने के बाद कंपलसरी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट तैयार किया गया। लेकिन ये वाली फैसिलिटी इनको इस साल सेकंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। इस साल इन्होंने सेकंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स देने हैं और जिस सब्जेक्ट में जितने मार्क्स आएंगे उतने ही लगेंगे, कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इससे एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप हुई है कि पिछले साल हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि डिफरेंट बोर्ड्स में स्टूडेंट्स ने एफएससी में 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स भी लिए हैं। लेकिन इस साल मेरा ख्याल है कि अगर कोई पोजीशन होल्डर स्टूडेंट भी होगा तो 1080 को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि ये एक ऐसा कंसर्न है जो कि फ्रेश स्टूडेंट्स की तरफ से अक्सर शेयर किया जाता है कि वो जब पिछले साल वाले एफएससी के स्टूडेंट्स के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं तो पिछले साल तो बच्चों ने 1100 नंबर लिए हुए हैं, 1080, 1050 से ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं। ये वाली जो फैसिलिटी है कि ग्रेस मार्क्स और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बुनियाद पर उनका पूरा रिजल्ट तैयार करना है, ये इस साल के जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ फर्स्ट ईयर में तो ये वाला मामला हुआ है लेकिन सेकंड ईयर में उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उन्होंने सेकंड ईयर में कोई ग्रेस मार्क्स अचीव नहीं करने हैं, जितने भी उन्होंने सब्जेक्ट्स के पेपर देने हैं, जितने उनके मार्क्स बनते हैं वो सिर्फ उतने ही मिलेंगे। तो इससे उनके दिमागों में खदशात डेवलप हो रहे हैं कि किस तरीके से वो मेरिट में कम्पीट करेंगे इन स्टूडेंट्स के साथ। और फिर सबसे बढ़कर ये कि जो स्टूडेंट्स इस साल फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं और जब उन्होंने अगले साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स देने के बाद एमडी कैट में अपीयर होना है
तो फिर उन्हें भी इस चीज़ का खासा डिसएडवांटेज होगा जब उनका कंपटीशन ऐसे स्टूडेंट्स के साथ होगा जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हुए होंगे, जिनके 1000 प्लस 1050 प्लस की रेंज में मार्क्स होंगे। तो यहाँ डेफिनेटली एक ऐसा सूटेबल सोल्यूशन होना चाहिए जिससे किसी भी स्टूडेंट के साथ, किसी भी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ जो है वो ज़्यादती ना हो, सबके साथ जो है वो इंसाफ वाला मामला होना चाहिए। यही चीज़ें कंसिडर करते हुए पिछला साल पीएमसी की तरफ से ये रिक्वेस्ट रखी गई थी गवर्नमेंट के सामने कि सिर्फ इलेक्टिव मज़ामीन की बुनियाद पर ही मेरिट कैलकुलेट किया जाए और कंप्लीट एफएससी को कंसिडर ना किया जाए। उसकी वजह ये थी कि पिछले साल डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं उनके बोर्ड्स की तरफ से जो एग्ज़ाम्स लिए गए थे तो सबकी पॉलिसीज़ डिफरेंट थी। बाज़ बोर्ड्स की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए गए, बाज़ की तरफ से नहीं दिए गए। बाज़ बोर्ड्स ने जो है वो एग्ज़ाम्स किसी और तरीके से कंडक्ट किए। जैसे अगर इम्प्रूवर्स की बात करें तो सिर्फ पंजाब बोर्ड पूरे पाकिस्तान में ऐसा था जिन्होंने इम्प्रूवर्स के सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स लेने का फैसला किया था, जबकि बाकी तमाम बोर्ड्स ने ख़ास तौर पर इम्प्रूवर स्टूडेंट्स के लिए तमाम सब्जेक्ट्स और दोनों पार्ट्स के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने का इंतज़ाम किया था। तो ये जो एक अजीबोगरीब किस्म का मामला मुख्तलिफ बोर्ड्स के हिसाब से चल रहा था, तो एक सिंगल सोल्यूशन निकालने के लिए पीएमसी ने ये फैसला किया कि हम जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं यानी इंग्लिश, उर्दू, आईएसपीएस के मार्क्स को सिरे से कंसीडर नहीं करेंगे और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स के जितने भी ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे उनकी बुनियाद पर मेरिट फार्मूला तरतीब दिया जाएगा। अब ये जो सारी सिचुएशन बनी हुई है कि पिछले साल वाले जो बच्चे जिन्होंने एफएससी की है, इस साल जिन्होंने किया और अगले साल जो करेंगे, तो इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि अगर आप इनका कंप्लीट रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे, तो इससे किसी भी स्टूडेंट के साथ ना तो नाइंसाफ़ी होगी और ना ही किसी एक स्टूडेंट को फेवर मिलेगी। यानी पिछले साल एफएससी कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स या इस साल या नेक्स्ट ईयर्स में मेरा ख्याल है सबसे जो कॉमन चीज़ इनमें होगी वो ये कि इन्होंने इलेक्टिव मज़ामीन के इम्तहान दिए हैं और अगर सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट किया जाता है और मेरिट फार्मूला में ये जो 40% वेटेज है ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स को दी जाती है, तो ऐसे केस में ना तो पिछले साल वाले एफएससी करने वाले स्टूडेंट्स के साथ किसी किस्म की ज़्यादती होगी और ना ही बाकी किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ कोई मामला इस तरह का होगा। तो ये एक बेहतरीन सोल्यूशन है जिसकी तरफ मेरा ख्याल है कि अथॉरिटीज़ को तवज्जो दी जानी चाहिए। जैसे ये मामला क्लियर होता है कि पीएमसी रहती है या पीएमडीसी, तो उसके फ़ौरन बाद मेरा ख्याल है जो भी अल्टीमेट अथॉरिटी होगी तो वो सबसे पहला डिसीजन उन्हें यही लेना चाहिए कि जो है वो तमाम तरह की कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स का जो मेरिट फार्मूला है वो सिर्फ इलेक्टिव मज़ामीन की बुनियाद पर ही होगा। तो बहरहाल ये देखना पड़ेगा कि क्या इस सिलसिले में कोई पेशरफ सामने आती है या नहीं। फिर इसके बाद अगली जो चीज़ कंसिडर करने वाली ये है कि आपके एफएससी में मिनिमम कितने मार्क्स हों तो आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं। इस हवाले से अगर हम प्रीवियस ईयर्स का चार्ट देखें तो यहाँ ईयर वाइज ऐसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शो किया गया है जिन्होंने एफएससी में कम मार्क्स के बावजूद एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म किया और सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर किया। 2016 में तमाम स्टूडेंट्स में से सबसे कम एफएससी मार्क्स के बावजूद जिस स्टूडेंट की सिलेक्शन हुई तो उसके 904 नंबर थे। 2017 में 926 मार्क्स वाले स्टूडेंट की सिलेक्शन हुई है। 2018 में जिस स्टूडेंट के एफएससी में सबसे कम मार्क्स थे इसके बावजूद उसकी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुई तो उसके 945 नंबर थे। और 2019 और 2020 में क्लोजिंग मेरिट चूँकि 91% से भी क्रॉस कर गया था, इसलिए एफएससी में एवरेज 957 और 965 मार्क्स के साथ मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्शन हुई। और लास्ट ईयर 2021 में स्टूडेंट्स के सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ही कंसिडर किया गया था और एफएससी के टोटल 1100 मार्क्स की बजाय इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के टोटल 600 मार्क्स में से मेरिट तरतीब दिया गया था। इसलिए अगर हम 2021 की एक्सेप्शन को निकाल दें तो बाकी ईयर्स में आप देख सकते हैं कि मिनिमम एफएससी मार्क्स के साथ जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है तो उनके मार्क्स 945, 957 और 965 की रेंज में हैं। तो यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जिस स्टूडेंट के एफएससी में जितने ज़्यादा मार्क्स हैं वो अपने आप को उतना ही सेफ महसूस करेगा। अगर किसी स्टूडेंट के 1050 प्लस में नंबर हैं, 1000 प्लस में हैं, तो वो उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, उतना ही ज़्यादा मोटिवेटेड होगा और उसके स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे कोई एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म कर ले तो उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन यहाँ ये देखना पड़ेगा कि अगर किसी स्टूडेंट के कम से कम कितने नंबर हों तो वो एमडी कैट में एक मुनासिब परफॉर्मेंस के साथ सिलेक्शन करवा सकता है। तो ऐसे केस में मेरा ख्याल है कि अगर किसी स्टूडेंट के 970 या 980 की रेंज में मार्क्स हैं तो इंशाल्लाह वो एमडी कैट में अच्छी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर एडमिशन सिक्योर कर लेगा। अगर किसी स्टूडेंट के एफएससी में 970 या 980 तक भी मार्क्स हैं तो उसको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, वो बिल्कुल अच्छे नंबरों पर मौजूद है और एमडी कैट में अब उसको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली वो एमडी कैट में अगर अच्छी परसेंटेज अचीव कर लेता है तो इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या कि जिनके 970 से बिलो में मार्क्स हैं। अब यहाँ मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर करता चलूँ कि अगर किसी स्टूडेंट के 970 से कम मार्क्स भी हैं तो उसको बिल्कुल भी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। 950, 930, 920 नंबर लेने वाले बच्चों को भी एमडी कैट में पूरी मोटिवेशन के साथ अपीयर होना चाहिए। और हैरानकुन तौर पर मैं आपको बताऊँ कि अगर किसी स्टूडेंट के 900 मार्क्स भी हैं एफएससी में
तो यहाँ हम लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि पिछले साल पंजाब के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें सबसे कम जिस मेडिकल कॉलेज का एग्रीगेट था तो वो है डीजी खान मेडिकल कॉलेज, जिसका क्लोजिंग मेरिट 89.92% था। यानी 89.92% पे मेरिट क्लोज हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये 90% बना लें। लेकिन इस साल का हम जो टारगेट है वो ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि चांसेस हैं कि अगर इस साल मेरिट बढ़ जाए तो हम 91% का टारगेट सेट करते हैं। वैसे इस बात का कोई रूल नहीं होता कि हर साल एग्रीगेट बढ़ना ही बढ़ना है या क्लोजिंग मेरिट इंक्रीज़ करेगा ही करेगा। ये तो डिपेंड करता है आपके एफएससी के ओवरऑल मार्क्स के ऊपर, फिर आपका जो एमडी कैट का डिफिकल्टी लेवल है उसके ऊपर मैटर करता है, एमडी कैट की ओवरऑल कलेक्टिव स्कोर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स एमडी कैट से भी इवन पहले पूछ रहे होते हैं कि सारे साल मेरिट बढ़ेगा या कम होगा, तो अभी बताना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ये जब आपका एफएससी का रिजल्ट आता है, फिर उसके स्टैटिस्टिक्स शेयर होते हैं, फिर एमडी कार्ड का रिजल्ट आता है, तो उन स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर फिर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कलेक्टिव स्कोर जो है वो इस मरतबा कितना रहा है, कितने बच्चे हैं जिन्होंने 90% या उससे ज़्यादा स्कोर किया हुआ है। तो फिर क्लोजिंग मेरिट्स का एक एनालिसिस शेयर किया जाता है, फिर बताना मुमकिन होता है कि इस साल मेरिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिर भी हमें पिछले साल की निस्बत टारगेट इस साल ज़्यादा ही रखना चाहिए। पिछले साल अगर 90% की रेंज में था तो इस साल हमें 91% का टारगेट सेट करना चाहिए। तो अगर किसी स्टूडेंट के एफएससी में 900 नंबर हैं तो वो एमडी कैट में अगर 210 में से 207 नंबर ले लेता है तो उसका 91% एग्रीगेट अचीव हो सकता है। यानी 207 नंबर इम्पॉसिबल तो नहीं है, थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट आपको ज़रूर हासिल करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी 900 मार्क्स वाले बच्चे के लिए भी ये एक उम्मीद की किरण है कि वो बहुत अच्छे मार्क्स लेने की बुनियाद पर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकता है। और मज़े की बात यहाँ पर यह है कि अगर किसी स्टूडेंट के एफएससी में 880 नंबर भी हैं तो भी उसकी सिलेक्शन हो सकती है अगर वो एमडी कैट में 100% मार्क्स अचीव कर लेता है, यानी 210 में से 210 नंबर हासिल कर लेता है तो भी उसकी सिलेक्शन हो सकती है। आज तक किसी भी स्टूडेंट ने एमडी कैट में 100% मार्क्स अचीव किए तो नहीं है, लेकिन किए जा सकते हैं, इस साल आ सकते हैं या मुमकिन है नियर फ्यूचर में कभी कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो एमडी कैट में एक भी एमसीक्यू गलत ना करे तो एमडी कैट में परफेक्ट स्कोर हासिल किया जा सकता है। क्योंकि एमसीक्यूज हैं, ना तो आपके राइटिंग के मार्क्स डिडक्ट होने हैं, ना प्रेजेंटेशन के मार्क्स डिडक्ट होने हैं। अगर आप कोई भी गलती ना करें तो आपका परफेक्ट स्कोर आ सकता है। इस बात की तवक्को है कि शायद कभी कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो एमडी कैट में 100% मार्क्स अचीव कर ले। फिर ये जो रिकॉर्ड है ये कभी भी टूटेगा नहीं। हाँ, इक्वल जरूर हो सकता है, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट उसी स्टूडेंट का नाम होगा जिसने पहली मरतबा एमडी कैट में 100% मार्क्स अचीव किए। तो इस ओवरऑल एनालिसिस से आपको अंदाजा हो गया कि अगर किसी स्टूडेंट के 880 मार्क्स हैं तो फिर जाहिर है उसको एमडी कैट में उतना अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। 900 वाले को 207 मार्क्स लेने पड़ेंगे। इसके बाद जितने भी आपके एफएससी में अच्छे मार्क्स आते जाएंगे तो अकॉर्डिंगली फिर आपको एमडी कैट में उतनी ही रिलैक्सेशन मिलेगी। जस्ट इमेजिन कि अगर किसी स्टूडेंट के एफएससी में 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स थे और इस साल वो एमडी कैट में अपीयर हो रहा है तो उसको एमडी कैट में काफ़ी हद तक जो है वो रिलैक्सेशन होगी कि वो अगर अपने 10-15 एमसीक्यूज भी गलत कर देता है तो भी उसकी सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। लेकिन यहाँ एक और चीज़ कंसिडर करने वाली है कि ये अभी तक जो हम एनालिसिस कर रहे हैं तो ये पीएमसी के एमडी कैट के थ्रू कर रहे हैं कि अगर इस साल पीएमसी ही एमडी कैट कंडक्ट करती है, वो 210 नंबरों का एमडी कैट होता है, तो उस हवाले से फिर आपको कितने मार्क्स लेने होंगे। लेकिन अगर पीएमसी की जगह पीएमडीसी आ जाती है, जो कि अब ये बिल कौमी असम्बली से तो पास हो चुका है लेकिन अभी सेनेट में प्रेजेंट होगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट इसकी मंजूरी देंगे, तो अगर पीएमडीसी आ जाती है और उसके बाद अपने अपने सूबे की प्रोविंशियल जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एमडी कैट कंडक्ट करती हैं, तो उस हवाले से फिर एमडी कैट के मार्क्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। फिर उस हवाले से आपका जो टारगेट है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उस हवाले से भी आपको अपकमिंग वीडियो में बता देंगे और फिर एक नए सिरे से आपके साथ टारगेट प्लान भी शेयर करेंगे।